गाइस वेलकम टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको लगभग 8000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा अगर आप इस काम को करेंगे तो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आए और आपकी एलिजिबिलिटी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, ये है पोजीशन फॉर फील्ड असिस्टेंट एंड वॉलंटियर्स फॉर पैलियोंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। पैलियोंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जिसमें मानव के विषय में अध्ययन किया जाता है, बेसिकली मानव से संबंधित होता है। ठीक है, भी खासकर एंशिएंट मानव, पैलियो लग गया है ना, मतलब जो प्राचीन काल के जो मानव है उनसे संबंधित कुछ अध्ययन किए जा रहे हैं, उसमें इन्हें आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होगी तो आपको महीने का 8000 पर मंथ दिया जाएगा। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो एज ए वॉलंटियर भी आप काम कर सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन जानकारी तो उनके साथ आप रह के उनके काम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और वॉलंटियर का मतलब ये कि आप अपने रिस्क पे जाएंगे, मतलब आपको खर्च नहीं मिलेगा, खुद आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात समझ में आई। जैसे कहीं खुदाई होती है तो कुछ लोग जाते हैं पैसे दे के जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पैसे के चले जाते हैं, अपना मेहनत वहाँ करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट इंचार्ज है अभिनव प्रीत कौर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है। कहाँ पे? IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली। ठीक है, फील्ड प्लेस ऑफ फील्ड वर्क मतलब कहाँ काम करना है? शिवालिक हिल्स नियर चंडीगढ़। शिवालिक हिल्स के पास, ठीक है, चंडीगढ़ के पास में है। आप देख लेते हैं शिवालिक हिल्स का मतलब एक आइडिया लगा लो कि जिस तरह ये सीन आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा है, ये आपको इधर घूम घूम के जो है चीज़ों को रिसर्च करना है, खोजना है, ढूंढना है। आपने कई बार सुना होगा कि जो है कि भारत में जो है 1,80,000 साल पुराने दांत मिले हैं मानव के, तो फलाने का बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें, मतलब शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको ढूंढना पड़ेगा। इस रिसर्च में यही चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बारे में देख लेते हैं। इसमें ये है कि वी आर लुकिंग फॉर फील्ड असिस्टेंट पेड। बात समझ रहे? पेड मतलब इसको पेड करेंगे। एंड वॉलंटियर्स अनपेड, मतलब अगर आप फ्री हैं, आपको लगता है कि अपने पैसे अपने रिस्क पे आप काम कर सकते हो तो फ्री में आप काम कर सकते हैं। असिस्ट विद एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि आप साथ साथ घूमेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एट पैलियोंथ्रोपोलॉजिकल लोकेलिटीज़, मतलब ये खुदाई भी करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप एज ए वॉलंटियर भी आते तब भी आपको एक जानकारी मिलेगी कि कैसे खुदाई करते हैं, कैसे जो है कि एक्सप्लोरेशन करते हैं, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगा अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हैं तो। रीजन चंडीगढ़ के आसपास की बात करें, शिवालिक फ्रंटल रेंज। बेसिकली आप जान लीजिए कि शिवालिक एक ऐसा एरिया माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो है प्राचीनतम मानव के अवशेष मिल सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं तो कहीं ना कहीं इसी के चक्कर में ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय द रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लंदन, मतलब एक लंदन का इंस्टीट्यूट है जो इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है। और पैलियोंटोलॉजिकल सोसाइटी USA का। पैलियोंटोलॉजिकल मतलब जो प्राचीन पेड़ पौधे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे संबंधित है। ठीक है, USA का ये संस्था है। एंड द लिथिक स्टडी सोसाइटी, लिथिक मतलब जो पत्थर स्टोन संबंधित है वो लोग, मतलब पेड़ पौधे, पत्थर और प्लस जो है मानव। बात समझ रहे हैं? इन सब के जो प्राचीनतम अवशेष है उन्हीं की छानबीन, खोज, रिसर्च, इन सब के बारे में ये लोग काम करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई पार्टिसिपेट करे। बात समझ रहे हैं? अब इनका एरिया क्या है वो देख लेते हैं और क्या आगे है। ये कह रहे हैं वर्क विल मेजोरली इंक्लूड फील्ड एक्सप्लोरेशन इन द शिवालिक हिल्स, ऑन साइट डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। जितने भी रिमेन्स मिलते हैं उनका अलग अलग से डॉक्यूमेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर आपको मान लो किसी साइट पे एक बिड मिल रहा है तो बिड का डॉक्यूमेंटेशन तरीका अलग है। अगर रॉकआउट मिल रहा है तो उसका तरीका अलग है। अगर आपको स्टोन टूल्स मिल रहा है तो उसका तरीका अलग है डॉक्यूमेंटेशन का। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से भी ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी। कलेक्शन ऑफ फॉसिल, बात समझ रहे हैं? आगे पॉइंट वही आगे जो मैं कह रहा था आपसे कि कलेक्शन ऑफ फॉसिल एंड लिथिक आर्टिफैक्ट, मतलब पत्थर के औजार भी ढूंढेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस फॉसिल लोकेलिटीज एंड जियोलॉजिकल सैम्पलिंग। जियोलॉजिकल सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मिट्टी है, मिट्टी का भी सैम्पलिंग किया जाता है।
और कभी कभी मिट्टी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, द वर्क विल गो ऑन फॉर 7 मंथ। कब तक? 7 मंथ। एंड फील्ड असिस्टेंट विल बी एम्प्लॉय फॉर ईच मंथ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो फील्ड असिस्टेंट हैं विल बी एम्प्लॉयड फॉर ईच मंथ, माने हर महीने जो है कि फील्ड असिस्टेंट को ये एम्प्लॉय करेंगे। अब मंथली स्टाइपेंड ऑफ 8,000 पर मंथ का मिलेगा, विल बी पेड टू द फील्ड असिस्टेंट ओनली, इन एडिशन लोकल ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द साइट ओनली। मतलब सिर्फ साइट से लोकल जो ट्रेवल करेंगे उसका खर्च ये देंगे। एंड लोडिंग विल बी पेड फॉर बोथ फील्ड असिस्टेंट एंड वॉलंटियर। मतलब जो वॉलंटियर है उनके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प ये करेंगे कि लोकल जो जगह हैं अगर आप वहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं इनके काम के लिए तो आपको खर्च दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो स्टाइपेंड विल बी पेड टू द फील्ड वॉलंटियर। मतलब जो वॉलंटियर है जिनके साथ मतलब रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको कोई पेड नहीं होगा। इन केस एडिशनल फंडिंग इज एक्वायर्ड, वॉलंटियर विल बी आल्सो बी अवार्डेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ स्टे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 महीने आप इनके साथ रहेंगे अगर आप, ठीक है, ये स्टे रहने का आपको मौका दे रहे हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल। मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबको मिलेगा कि आपने जो है इतने समय तक आपने जो है भ्रमण किया है या जिसे कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन किया है आपने शिवालिक हिल पे, तो यही सर्टिफिकेट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने कुछ वैकेंसीज देखी हैं जिनमें कि ऐसे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है एक्सप्लोरेशन का या एक्सप्रेशन का, तो ये आपको हेल्प करेगा। प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मतलब इनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये कह रहे हैं कि बैचलर और मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द एसोसिएटेड फील्ड। ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आर्कियोलॉजी में, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में। ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर इन मास्टर, आपके पास मास्टर डिग्री हो, इधर यू हैव जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, कंडीशंस इनके हैं कि प्रेफरेबली अ बैकग्राउंड और प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन पैलियोंटोलॉजी और प्रेस्टिक आर्कियोलॉजी। मतलब ये कह रहे हैं कि ये उस बैकग्राउंड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिनके पास पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, पैलियोंटोलॉजी का मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो प्राचीन पेड़ पौधे हैं उनका जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उनको पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जो है कहते हैं, मतलब जैसे अगर आपको मतलब प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी मतलब इतिहास से पहले का जो आपका आर्कियोलॉजी है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो, मतलब जिसमें मानव रहते थे, समझ रहे हैं आप, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट अगर है तो वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये मतलब कुछ अलग मतलब नहीं है, अगर आपने आर्कियोलॉजी पढ़ रखा है तो आपको भी लाइक करेंगे। ठीक है, बी मोटिवेटेड एनर्जेटिक, इनको और क्या चाहिए, बी मोटिवेटेड एनर्जेटिक एंड हैव एबिलिटी टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डेली एंड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनको एनर्जेटिक चाहिए, मोटिवेटेड चाहिए और एबिलिटी टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जब आप एक्सप्लोरेशन करते हो तो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते तक कुछ भी ना मिले, आप 10 दिन तक घूमते रह जाए, आपको हो सकता है कुछ भी ना मिले। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जब अब तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि इनको ऐसे लोग चाहिए जो एनर्जेटिक हो, मोटिवेटेड हो, मतलब जो पॉजिटिव सोच रखते हो कि नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा काम है, ऐसा चीज़ ढूंढने चक्कर में पड़े हैं जो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बात समझ रहे हैं। बी रेडी टू लिव अंडर वेरी बेसिक कंडीशन एंड क्लोजली टुगेदर विथ स्मॉल टीम ऑफ द रिसर्चर। ये कह रहे हैं बेसिक कंडीशन, क्योंकि जब आप कहीं एक्सप्लोरेशन पे रहते हैं या खुदाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको सिर्फ यूज़ करनी होती हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको पानी तक भी ना मिले, बहुत मतलब कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपको पानी तक भी ना मिले, आपको कुछ देर प्यासा ही रहना पड़े, ऐसी भी चीज़ें आती हैं। मगर ऐसा नहीं होता है, बेसिकली लोग लिए रहते हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। अगर आप कहीं खुदाई करने जाएंगे तो आपको इसका एहसास ज़रूर होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, हैविंग गुड ऑब्जर्वेशन स्किल, पेशेंस, एम्परेस्टेंस एंड हाई लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स।
मतलब ये कह रहा है कि इनको अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल वाला बंदा चाहिए, जो कि जिसके पास पेशेंस हो, ठीक है, और उसका ध्यान हो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, मतलब अटेंशन, जो हर चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता हो, उनको ऐसा बंदा चाहिए। बी मोटिवेटेड, एनर्जेटिक एंड हैव एबिलिटी टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड टू द वर्क, कैन बी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मतलब उनको फिजिकली मेंटली मजबूत बंदा चाहिए, ऐसा इनका कहानी है। ये कह रहे हैं लाइट इन द लाइट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन फुली वैक्सीनेटेड पीपल विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब जिन लोगों ने जो है कि वैक्सीन लगवा लिया है दोनों डोज का, वो ज़्यादा इनको कंफर्टेबल रहेंगे इनके लिए, या अगर नहीं है तो अब आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लेना, ये कह रहे हैं। आगे बढ़े, फील्ड वर्क विल बी अंडरटेकन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। ये कह रहा है फील्ड वर्क विल बी अंडरटेकन बाय द नवंबर टू दिसंबर 2021 एंड फरवरी जुलाई 22। मोटा मोटा ये कहीं न कहीं 1 साल के आसपास या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा का ये इनका काम है। टेंटेटिव वंसिट पीरियड सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, मतलब ये कह रहे हैं टेंटेटिव डेट, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट डेट इन्होंने निकाला है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन डिटेल्स, डेडलाइन जो है आपका 30 सितंबर 2021 है, मतलब जो आपका लास्ट डेट है वो आपका है 30 सितंबर 2021 है। ये क्या कह रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं मस्ट सेंड देयर CV a short letter of motivation 1 पेज टू इस जीमेल पे आपको भेजना है। मतलब आपको इन्हें मेल करना है क्या, CV मतलब होता है कि जो आपका बैकग्राउंड हो, इंटरेस्ट हो, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप एक शॉर्ट लेटर लिख करके इनको आप इस पे सेंड कर दो। बात समझ में, ये पूरी कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।